सुनार का दुकान लूटा गया, वीडियो में देखिए कि उसमें मंगेश यादव है या नहीं है। अगर इस तरह से इनकाउंटर कर देने से अगर अपराधी कम हो रहे हैं तो इनकाउंटर तो हमारे बाबा जी के ऊपर भी 53 मुकदमा है, हमारे इस समय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके ऊपर भी 53 मुकदमा है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और ये अखिलेश यादव जी के तो विरासत में इनको राजनीति मिली है, ठीक है, अपने दम पे इनकी राजनीति नहीं मिली है। ये उठ पटांग टारगेट करते हैं कि जनरल कास्ट के ठाकुर यहाँ सिंह, उनके पिताजी का भी नाम क्या था, सिंह लगा था। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के स्वतः राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ साथ एक एडवोकेट हैं। अगर मंगेश यादव के केस अगर आपके हाथ में सौंपा जाए, क्या उस बहन को न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल, एक बहन है। साथियों नमस्कार। मंगेश यादव क्या वाकई में गैंगस्टर था? मंगेश यादव क्या वाकई में लुटेरा था? अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एडवोकेट रेणु सिंह राणा जी हैं, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं, बड़ी अधिवक्ता हैं। बात करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे क्या हो सकता है मंगेश यादव क्या मामले में, जिस प्रकार से एसटीएफ टीम अधिकारी को भी दोषी ठहराया जा रहा है, क्या वाकई में वो दोषी हैं या फिर मंगेश यादव ही दोषी हैं? हमारे साथ रेणु सिंह राणा बड़ी अधिवक्ता हैं। मैम, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और मैं एडवोकेट रेणु सिंह राणा और सोशल समाज पार्टी का। मंगेश यादव का मामला पूरा देश, इस वक्त पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। आखिर मंगेश यादव के साथ क्या हुआ जो इनकाउंटर करना पड़ा? पुलिस ने अहम भूमिका निभाई कि जो है उनके पुलिस के साथ साथ एसटीएफ टीम जो अधिकारी हैं, जिनके ऊपर विश्वास करके परिवार वाले ने सौंपा था, उसके बाद इनकाउंटर कर दिया गया। क्या लगता है इस इनकाउंटर में एसटीएफ टीम अधिकारी जिम्मेदार हैं? देखिए, अगर अधिकारी जिम्मेदार हैं तो इनको उचित कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे मामला को सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी, जैसे कि अभी आप इस मामलों को देख रही हैं और एक बड़ी वकील भी हैं, आप हर मामलों को देख रहे हैं, लेकिन मंगेश यादव जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर का हत्या बता रहे हैं परिवार के लोग। इस हत्या के रूप जो परिवार वाले दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में हत्या किया गया है या इनकाउंटर मुठभेड़ में इनकाउंटर ही किया गया है? देखिए, एक तरफ से हत्या भी बोल सकते हैं और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो 1 लाख का इनामी, तो उस पे ऊपर आरोप लगा था और उससे पहले भी 9 धाराएं से वंचित है। तो अगर कानून से देखा जाए और तो वो एक अपराधी था, अगर उससे हट करके देखा जाए तो एक हत्या हुई है। मतलब कानून से अगर देखा जाए एक अपराधी था, लेकिन जिस प्रकार से ये कह रहे हैं लोग कि 1 लाख रुपए, यानी जो है अधिकारी जो कह रहे हैं 1 लाख रुपये इनामी बदमाश मुठभेड़ में मारे गए, तो 1 लाख रुपये जो इनाम दिया गया, ये कब? ये भी तो ध्यान देना चाहिए सब लोगों को कि ये 1 लाख इनाम कब जो है कि उनको दर्शाया गया कि 1 लाख इनामी बदमाश हैं। अभी जो है कि परिवार वाले कह रहे हैं घर से उठाया गया और एसटीएफ टीम कह रहे हैं कि मुठभेड़ मारे हैं। देखिए, कुछ गलतियाँ इनके घर वाले भी किए हैं। अगर मैं इसको मानती हूँ कि उनकी जो बहन है, मंगेश की बहन जो बोल रही है, प्रिंस यादव, कि भैया को 2 बजे रात में उठाया गया, हाँ। 2 तारीख को। तो मैं इस वीडियो द्वारा उसको बोलना चाहती हूँ कि एक बार स्थानीय पुलिस में जाना चाहिए, बताना चाहिए था कि मेरे भाई को पुलिस ने उठा रखी है चोरी के मैटर में, और इनकाउंटर 5 तारीख को होता है, उठाया जाता है 2 तारीख को रात में, इनकाउंटर 5 तारीख को भोर में किया जाता है, 3 और 4 के बीच में। तो इसका मतलब फर्जी इनकाउंटर है। फर्जी इनकाउंटर आप कह रहे हैं ना? जी जी जी, क्योंकि जब ये 3 तारीख को घोषित किया गया है कि 1 लाख का बदमाश मंगेश यादव, और 5 तारीख को उसको इनकाउंटर कर दिया। यही संदिग्ध लग रहा है ना। 3 तारीख को घोषित किया था कि 1 लाख इनामी बदमाश है मंगेश यादव, 2 ही तारीख को पुलिस उठा लेती है, यानी एसटीएफ टीम। फिर ये इनाम क्यों रखा गया? इसमें भी कुछ मामला समझ नहीं आ रहा है। फिर देखिए, तो ये पूरी मामले को सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी अगर गलत पाए जाते हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एक माँ का चिराग, बहन के जो है कि भाई, पिता का एक जो है कि सहारा छिन गया और पुलिस वाले के एक अपराधी बनाए हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक अपराधी बड़े पैमाने पर देखा जाए, बड़े बड़े माफिया भी टहल रहे हैं, ना तो इसके पर इसी कोई बड़े गैंगस्टर एक्ट धारा में जो है कि धारा लगा हुआ है, ना तो ये कोई रेपिस्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है। छोटे मोटे अगर ये अपराधी किया भी होगा, क्या उसे इनकाउंटर ही करना जो है सही समझा जा सकता है? नहीं, मैं तो जहाँ तक समझती हूँ, अगर पुलिस के हिरासत में चला गया तो उसको इनकाउंटर नहीं करनी चाहिए। वो भी अगर चोरी में इसका नाम नहीं आया है, वीडियो मान लीजिए इतना बड़ा सुनार का दुकान लूटा गया है, तो वहाँ पे तो वीडियो तो बनी होगी ना, वीडियो तो होगा। वीडियो के आधार पर पहचान नहीं कर सकते हो क्या? वीडियो में देखिए कि उसमें मंगेश यादव है या नहीं है। अगर नहीं है तो इनकाउंटर आपने कैसे कर दिए? शक के आधार पे आप इनकाउंटर किसी को कर देंगे? नहीं, क्या पुलिस वाले इस बात को सिद्ध कर पाएँ कि वाकई में मंगेश यादव ही जो है कि सब लूटपाट किया? ये भी तो सिद्ध नहीं किया, अभी कोई जारी नहीं हुआ है।
जी देखिए इसमें अगर ऐसा भी हुआ है तो अगर मंगेश यादव को इनकाउंटर कर दिया गया तो पूरा सबूत ही खत्म हो गया। जी तो सबूत खत्म कर दिया पुलिस। देखिए उत्तर प्रदेश के पुलिस, ये सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ही मान लिया है तो उत्तर प्रदेश की जनता तो वैसा ही समझिए कि वो है। और अगर इस तरह से इनकाउंटर कर देने से अगर अपराधी कम हो रहे हैं तो इनकाउंटर तो हमारे बाबा जी के ऊपर भी 53 मुकदमा है, हमारे इस समय मुख्यमंत्री जी हैं इनके ऊपर भी 53 मुकदमा है। पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि इनके ऊपर मुख्यमंत्री बनते ही अपने धाराएं अपने वापस कर लिए, वापस मुकदमे हो गए। जी मंगेश यादव एक यादव जात की था, शायद ये कारण रहा जो इनकाउंटर हो गया। अगर वो कहीं ठाकुर ब्राह्मण होता तो इनकाउंटर नहीं होता, ऐसा परिवार का आरोप है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर जात के आधार पर इनकाउंटर किया गया, अगर कोई ब्राह्मण, हालांकि इस बात को जिक्र नहीं किए हैं ब्राह्मण या ठाकुर होते हैं, लेकिन इतना जरूर बोले हैं कि यादव होने की वजह से उन्हें इनकाउंटर किया गया। आपकी क्या राय है? देखिए अखिलेश यादव तो एक समझिए कि समाजवादी यानी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। और ये अखिलेश यादव जी के तो विरासत में इनको राजनीति मिली है, ठीक है, अपने दम पे इनकी राजनीति नहीं मिली है। ये ऊट पटांग टारगेट करते हैं कि जनरल कास्ट के ठाकुर या सिंह, उनके पिताजी के भी नाम के आगे तो सिंह लगा था, मुलायम सिंह यादव, तो क्या वो अपराधी थे? अगर अपराधी तो उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमा थे। लेकिन इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए किसी बिरादरी को, अपने वोट के लिए किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि एसटीएफ अधिकारी रात को 2 बजे उठा के ले गई, लेकिन इस बात को एसटीएफ अधिकारी नहीं मान रहे। कह रहे हैं कि सुल्तानपुर से हाईवे, सुल्तानपुर के और जौनपुर हाईवे पे हुआ है मुठभेड़ के वक्त। अगर वो मुठभेड़ नहीं, फायरिंग नहीं करते तो शायद उसका जवाब में वो लोग पुलिस वाले मारते नहीं, और शायद उसकी वजह से उनका जो है कि जान चली गई। देखिए तो पुलिस एक ही जितने इनकाउंटर करती है एक ही कॉपी कर देती है कि इसने मुठभेड़ में हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा था, बंदूकें लेकर जा रहा था, ये कर रहा था, भागने का कोशिश किया। सारे इनकाउंटर में देखिए, उठा के देखिए, सारे में इसी में ऐसा ही कहे हैं सब। क्या मुठभेड़ में पुलिस वालों को भी चोट लगनी चाहिए? जी बिल्कुल लगनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बारिश के मौसम में, बारिश में चप्पल पहन करके कैसे आप जा सकते हैं? एक अधिकारी कैसे दौड़ सकता है चप्पल पहन के? मिट्टी तक भी नहीं लगा है। मिट्टी तक भी नहीं लगा है, कपड़े में चलो लोअर टी शर्ट में समझ में आता है। ये आरोप तो परिवार वाले लगा रहे हैं जो अभी बातें बता रही हैं। आप एक वकील हैं और आप क्या कानून को नहीं मान रही हैं कि कानून के दायरे में होकर एसटीएफ अधिकारी इनकाउंटर किए हैं? नहीं, कानून बिल्कुल नहीं किए हैं। लोअर टी शर्ट पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए हैं, चप्पल में मिट्टियाँ तो लगी होनी चाहिए। मान लीजिए भागते हुए इनकाउंटर होता है तो क्या चप्पल में वो भाग सकते हैं क्या? बारिश के मौसम में, खास करके बारिश के मौसम में। एक सवाल ये भी खड़ा है कि मंगेश यादव के साथ एक और अपराधी था फरार, लेकिन अगर वो फरार तो गया तो कहाँ गया? पुलिस का हाथ इतना छोटा पड़ गया, उसे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि एक लड़के के साथ पीछा करने के लिए बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर रहे होंगे। शायद वो पंडित है, पंडित जी हैं, वो जात के शायद पंडित जी हैं। उनका लड़का वो भी 4-5 दिन हो गया, अभी तक उसको कोई पता नहीं लगा है। मुठभेड़ में क्या जिस प्रकार से घर वाले कह रहे हैं कि यहाँ से उठा के ले गए, क्या उस वक्त पुलिस तलाशी नहीं की कि इसके पास पिस्टल है या नहीं है, उसके पास व्हीकल यानी गाड़ी है भी या नहीं है? क्योंकि उसके साथ तो वहाँ जो दिखाया गया, इसमें कोई झूठ बोल रहा है, या तो घर वाले झूठ बोल रहे हैं या पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। अगर घर वाले बोल रहे हैं कि उठा करके ले गई तो उनके पास बंदूकें कैसे आई? ठीक है, अगर पुलिस बता रही है कि हमने इनकाउंटर में मारे, तो पुलिस या तो झूठ बोल रही है तो घर वाले झूठ बोल रहे हैं। क्या पुलिस वाकई में झूठ बोल सकती? पुलिस क्या लेने दे? वो तो अपराधियों की जो योगी बाबत बोल दिए हैं कि अपराधी बचेगा नहीं, पतार से निकाल के जो है कि उसे सजा दिला जाएगा। अपराधी क्या अधिकारी अपराधी नहीं है? बहुत सारे अधिकारी हैं जो अपराधी हैं, लेकिन क्या उसको सजा देंगे बाबा जी? क्या डीके साहब का आप मानती हैं अपराधी हैं? देखिए अब तो इनको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, तो मैं नहीं मान सकती, बट ये है कि इतना मैं मानूंगी कि इसका जांच होनी चाहिए। एक अफसर बारिश के मौसम में चप्पल में कैसे दौड़ करके इनकाउंटर कर सकता है? क्या मंगेश यादव का केस अगर आपके हाथ में दिया जाए तब लड़ेंगी? हाँ, कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश पूरा करेंगे। आप हाई कोर्ट के वकील हैं, क्या आप न्याय दिला पाएंगी? हाँ जी बिल्कुल। क्या न्याय, कैसे? देखिए बहुत सारे जैसे चप्पल है, बारिश के मौसम में चप्पल पहन के कोई दौड़ नहीं सकता। दूसरी बात, अगर घर से उठा के ले गई तो उसके पास हथियार कहाँ से आ गए? ठीक है। तीसरी बात कि 2 तारीख को आप उठा के लेके गए हो, 3 तारीख आप 1 लाख का इनामी बदमाश घोषित करते हो, 5 तारीख के इनकाउंटर में मार गिराते हो,
तो बहुत सारे सवाल है, जांच की विषय है, जांच होनी चाहिए। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के स्वतः राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ साथ एक एडवोकेट हैं। अगर मंगेश यादव के केस अगर आपके हाथ में सौंपा जाए, क्या उस बहन को न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल। एक बहन है, इकलौता भाई था, वो क्या उस बहन को भाई तो मैं नहीं दिला सकती हूँ बस, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका न्याय मिले और उस बहन का न्याय मिले और उस बाप का न्याय मिले। और देखिए मैं तो मंगेश यादव अपराधी था? कुल मिला जिला क्या लगा, क्यों जब आप उनके वकील और लॉयर हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? मुझे देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा अपराधी था कि उसको इनकाउंटर में मार गिराया जाए। इतना बड़ा अपराधी नहीं था। ये अगर ये लगता है कि आपको कि एसटीएफ अधिकारी गलत है, या अगर आप इस केस को लड़ती हैं, अगर गलत से हो जाते हैं तो कैसी उनके ऊपर धारा या फिर क्या कार्रवाई हो सकता है एसटीएफ के ऊपर? देखिए, इनके तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक चप्पल में एक अधिकारी बारिश के मौसम में दौड़ करके इनकाउंटर करता है, तो ये तो समझिए कि फर्जी इनकाउंटर। उनकी पत्नी रितु शाही, शायद ऐसे कुछ नाम है, लेकिन रितु शाही वो बीजेपी महिला के अध्यक्ष हैं और उसमें ज्वाइनिंग ली है उससे खास ठीक 1-2 दिन पहले। तो आप इससे अगर जोड़ा जाए तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये कहीं कहीं कुछ पॉलिटिक्स की वजह से जात देखते हुए मारे हुए हैं। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव की भाभी जो हैं अर्पणा यादव, वो बीजेपी में हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी बीजेपी में घर वाले हैं, समाजवादी में है, बहुजन में है, कुछ पार्टी अदर इन लोगों की पार्टी के नेता जो हैं हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग लिए हैं। तो हम पार्टी के एक नेता लोग ऊपर हम आरोप नहीं लगा सकते हैं कि बीजेपी में है। अर्पणा यादव खुद बीजेपी में है। तो मंगेश यादव के परिवार वाले को क्या संतावना आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं वीडियो द्वारा देना चाहती हूँ कि इसके जांच होना चाहिए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस केस को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट, अगर मौका मिलेगा तो इस केस को लेकर, यानी मंगेश यादव का केस होता है, रेणु सिंह राणा देखेंगे जो एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और ये चाहती हैं कि मुझे केस मिले। फिलहाल अलग बात है, उनके परिवार की बात है, वो दे या ना दे, लेकिन ये अगर इनके हाथ में केस आए तो कहीं कहीं ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले जा सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।